हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वुड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। मैं हाजिर हूँ अपने नए रिव्यू के साथ। फिल्म प्यार ही प्यार जो 1969 में आई थी, आज मैं उसको रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये फिल्म मैंने पहले भी करीब 2-3 बार देखी है और कल एक बार फिर से देखा इसे, ताकि मैं अपनी मेमोरी फ्रेश कर सकूँ रिव्यू डालने के लिए। फिल्म की शुरुआत बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई है। एक अनाथ आश्रम है जहाँ सुलोचना अपने बच्चे को जन्म देती है, अपने बेटे को, और छोड़कर चली जाती है एक चिट्ठी के साथ, जिसमें लिखा रहता है कि उसके पिता कौन है, कैलाशनाथ गुप्ता, और क्यों जा रही है ये वजह बताकर चली जाती है। तो वहाँ की जो केयर टेकर होती है वो चिट्ठी पढ़ती है और बच्चा रो रहा होता है, तो एक दूसरी औरत जो वहाँ पे बैठी होती है वो बोलती है बच्चा क्यों रो रहा है। तो वो कहती है, जो वहाँ की इंचार्ज है, कि इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई है, तुम्हारा बच्चा भी अभी अभी पैदा हुआ है, क्या तुम इसे दूध पिला सकती हो। तो वो उसे भी दूध पिलाती है। और कुछ दिन के बाद, 5-7 दिन के बाद, कैलाशनाथ गुप्ता, जो राज मेहरा ने जो रोल प्ले किया, वो वहाँ पर आते हैं अनाथ आश्रम में। उन्हें पता चलता है कि उनकी बीवी वहाँ पे थी, वहाँ पे है, तो उसे वहाँ लेने के लिए आते हैं। और पता चलता है कि वो तो छोड़ के चली गई अपने बच्चे को, लेकिन उनका बच्चा उन्हें दे देती है वहाँ की जो इंचार्ज है। और राजनाथ जो है, राज मेहरा जो है, सॉरी, वो अपना एड्रेस लिख के चले जाते हैं कि ये मेरा एड्रेस है, अगर मेरी वाइफ कभी आती है तो उसे आप मेरे घर भेज दें या मुझे बता दें, मैं आके उन्हें ले जाऊंगा। तो हवा के झोंके वो पेपर उड़ जाता है, खिड़की के बाहर चला जाता है। और उसी समय वो औरत आती है जिसने इनके बेटे को दूध पिलाया था, आकर देखती है, बोलती कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो इंचार्ज बोलती कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गोद में है। बोलती नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा है जिसे उसकी माँ छोड़ गई थी, मेरा बच्चा मैं यहाँ लिटा कर गई थी। तो इंचार्ज बोलती है कि भाई वो बच्चा तो मैंने कैलाशनाथ गुप्ता को दे दिया। अब वो बोलती है तो गलती होगी कि तुम्हारा बच्चा मैंने उसको दे दिया, उसका बच्चा तुम्हारे पास है, तो एड्रेस उसे मिलता नहीं है। और फिर 20 साल के बाद, करीब 15-20 साल के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जब सब बड़े हो चुके हैं। राज मेहरा का बेटा धर्मेंद्र है, जो अभी उस घर में रहता है। वो उन्हें अपना माँ बाप मानता है कि वो तो बहुत छोटा था, उसे मालूम है कि यही मेरा बाप है, माँ तो है नहीं। और राज मेहरा भी उसे अपना बेटा मान के पाल रहे हैं। उन्हें भी नहीं मालूम कि ये मेरा बेटा नहीं है, किसी दूसरे का बेटा है। धर्मेंद्र जो है एक सीआईडी ऑफिसर भी हैं, जो उसके बाप राज मेहरा बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि राज मेहरा एक करोड़पति इंसान है। वो बोला तुम 300 रुपये के लिए क्यों नौकरी करोगे। बट धर्मेंद्र जो है वो अपने बलबूते पर कुछ करना चाहते हैं, तो वो पुलिस इंस्पेक्टर, सीआईडी इंस्पेक्टर का काम करते हैं। एक मर्डर होता है जिसे सप्रू और प्राण दोनों मिलकर करते हैं। और उस केस के लिए धर्मेंद्र को अपॉइंट किया जाता है कि 2 साल हो गए हैं, जिसका मर्डर हुआ है वो आदमी गायब हो चुका है, उसकी लाश नहीं मिली है, तो उसके गुमशुदा होने की खबर पता करनी है कि कहाँ है वो। सो धर्मेंद्र जब पता करने जाते हैं तो पता चलता है कि जो व्यक्ति गायब हुआ है वो वैजंती माला का पिता है, और सप्रू वैजंती माला के चाचा हैं। और वैजंती माला से उसे ये पता चलता है कि 2 साल पहले उसके पिता गए थे, अभी तक लौटे नहीं है। मनमोहन एक ऐसा आदमी है इस स्टोरी में जिसने प्राण और सप्रू को, लाश को दफनाते हुए देख लिया था और उसकी फ़ोटो खींच ली थी। और उसने एक चिट्ठी अपने दोस्त के पास रख के छोड़ी हुई है कि अगर कभी मुझे कुछ हो जाता है, मेरी डेथ हो जाती है, तो ये पुलिस को दे देना, ताकि ये दोनों फंस जाएं। और इसी के ऊपर वो उन दोनों को ब्लैकमेल करता है। इत्तफाकन ऐसा होता है कि धर्मेंद्र फॉल्स इन लव विथ वैजंती माला, और सेम टाइम मनमोहन को भी वैजंती माला से प्यार हो जाता है। और धर्मेंद्र को शक होता है मनमोहन के ऊपर कि ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है विद दी एक्चुअल किलर, इसे कुछ ना कुछ तो मालूम है। तो एक दिन वैजंती माला को बोलता है कि इसे तुम थोड़ा पटाओ और बुलाओ इसे कुछ पूछने के लिए। जब वैजंती माला उसे बुलाती है तो उसी दिन जहाँ पे मिलना होता है वहीं पे उसका मर्डर हो जाता है,
क्योंकि प्राण सारी बातें सुन लेता है, सप्रू के साथ मिलकर वो मनमोहन का मर्डर कर देता है। अब इशू ये होता है कि एक दिन जो अनाथ आश्रम की जो मेड थी वो आती है राज मेहरा के घर में कुछ अपने अनाथ आश्रम के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए। तो राज मेहरा को देखकर वो थोड़ी हैरान हो जाती कि अरे ये तो वही आदमी है जिसने एक बेटा लिया था और इसका बेटा दूसरे के पास था। अब प्राण एक दिन फ़ोन करते हैं इनको ये बोलकर कि मैं तुम्हारा खोया हुआ बेटा हूँ, और ठीक उससे एक दिन पहले राजनाथ अपनी पत्नी को मिलते हैं जो वैजंती माला के घर में रहती हैं, उनकी केयर टेकर बनकर उसे अपने घर ले आता है कि तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलाता हूँ, और इंस्टेड ऑफ धर्मेंद्र अभी उसे प्राण से मिलाना है। तो यहाँ कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है, क्या प्राण उसका असली बेटा है? धर्मेंद्र घर छोड़ के चला जाता है, महमूद के साथ रहने लग जाते हैं, और अब दो स्टोरियाँ एक साथ चलती हैं कि असली बेटा कौन है। अगर धर्मेंद्र इनका है तो प्राण बोलता है कि जो जिस माँ ने मुझे पाला है वो मर चुकी है अभी। तो अब धर्मेंद्र को ये भी नहीं पता कि उसकी माँ कौन थी, सिर्फ उसकी एक फ़ोटो होती है प्राण के पास। तो आगे क्या होता है? क्या धर्मेंद्र खूनियों को पकड़ सकता है, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है, उसे सज़ा दिलाता है? क्या धर्मेंद्र को पता चलता है वो उसकी माँ कौन थी? और अगर प्राण असली बेटा नहीं है तो फिर असली बेटा कौन है? ये सारी सवालों के जवाब फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है लास्ट के 45 मिनट में आपको मिलते हैं, और फिल्म ऑफ कोर्स हैप्पी एंडिंग पे ख़त्म होती है जहाँ सब मिल जाते हैं एक दूसरे से। इस फिल्म की स्टोरी स्क्रीन पे लिखी थी के नारायण ने। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा लिखा है। एडिटिंग ऋषिकेश मुखर्जी की थी जो बहुत ही अच्छी है, ही वॉज अ वेरी गुड एडिटर एक्चुअली, और उन्होंने यहाँ भी बहुत ही अच्छा काम किया है। डायलॉग्स आनंद रोमानी के हैं जो बहुत ही अच्छे डायलॉग्स हैं, कुछ कुछ डायलॉग्स बहुत ही बेहतरीन है, स्पेशली जो धर्मेंद्र के ऊपर है, राज मेहरा के ऊपर है, प्राण के ऊपर है, सप्रू, ये जो डायलॉग्स हैं बहुत ही अच्छे लिखे हैं, और पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छी है। फिल्म के गीत लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, बहुत ही अच्छे गाने हैं, शंकर जयकिशन का म्यूज़िक है, म्यूज़िक बहुत ही अच्छा है, गाने बहुत ही अच्छे हैं। दो गाने सुपर हिट थे अपने टाइम पे, देखा है तेरी आँखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, और मैं कहीं कवि ना बन जाऊं तेरे प्यार में वो कविता। बहुत ही बेहतरीन दोनों गाने हैं, जब स्क्रीन पर चलते हैं तो आपको एकदम अपनी तरफ बांध कर रखते हैं। और जिस तरह से धर्मेंद्र के ऊपर ये पिक्चराइज किए गए हैं, द वे ही हैज़ परफॉर्म्ड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बहुत ही खूबसूरत लगे हैं धर्मेंद्र, उन्होंने काम भी बेहतरीन किया है, और गानों में और पूरी फिल्म में छा गए धर्मेंद्र। इस फिल्म में बहुत सारे कलाकार हैं। एक कलाकार जो है उन्होंने क्यों ये रोल किया मुझे अभी तक समझ नहीं आया, मदनपुरी। एक छोटा सा रोल 5-6 सीन में आते हैं, और क्यों उन्होंने एक्सेप्ट किया था, ओनली गॉड नोज एंड मदनपुरी नोज की उन्होंने क्यों ये एक्सेप्ट किया था, क्योंकि उस ना रोल की ज़रूरत थी, किसी भी एक्स्ट्रा आदमी को उठा के वो रोल दिया जा सकता था और वो कर सकते थे। मनमोहन का रोल छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है, उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया है। शत्रुघ्न सिन्हा 2 सीन में आते हैं और ठीक ठाक हैं, नॉट वेरी गुड और नॉट वेरी बैड, ही वॉज ओके। सुलोचना का काम अच्छा है, वो तो हमेशा से अच्छा परफॉर्म करती है, यहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सप्रू, उनका अलग एक ट्रेडमार्क स्टाइल था, उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन काम किया। राज मेहरा का एक रोबदार चेहरा है और उनका काम भी ज़बरदस्त है। हेलन ठीक ठाक हैं अपने रोल में, महमूद अपने अंदाज में हैं, उनका रोल थोड़ा सा इमोशनल भी है इस बार कॉमेडी के साथ साथ, और उन्होंने काम बहुत ही अच्छा किया, ही वॉज अ गुड एक्टर, और यहाँ भी उन्होंने मायूस नहीं किया है। वैजंती माला का काम बहुत अच्छा है, काफ़ी स्क्रीन प्रेजेंस मिला उन्हें, और उन्होंने परफॉर्म भी बहुत बेहतरीन तरह से किया है। फिल्म की जान एज यूजुअल इज़ धर्मेंद्र, इतने खूबसूरत लगे, इतने हैंडसम लगे हैं, और द वे ही हैज़ परफॉर्म, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके फेस एक्सप्रेशन, जब उन्हें पता चलता है कि वो बेटा नहीं है, घर छोड़ के जाना पड़ेगा, एंड द वे ही लीव्स हिज होम। इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, लेकिन जितने भी सीन वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर दिखाए गए हैं, ही इज़ डन वेरी वेल। और 2 एक्शन सीक्वेंसेस है, एंड धर्मेंद्र वॉज आउटस्टैंडिंग, वो तो एक्शन हीरो थे ही अपने टाइम के, और बहुत ही बेहतरीन एक्शन किया उन्होंने,
बहुत ही ज़बरदस्त लगे भी हैं वो एक्शन सीक्वेंसेस में। सो ओवरऑल प्यार ही प्यार एक ऐसी फिल्म है जिसमें रोमांस है, कॉमेडी है, सस्पेंस है, ड्रामा है, एक्शन है, सबका मिला जुला मिश्रण है जो आपको एंटरटेन करने में सफल होता है। यूट्यूब पर अवेलेबल है फिल्म, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। मैं इस फिल्म को रेकमेंड करूंगा एंड आई गिव 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स टू दिस मूवी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पुराने फिल्मों के रिव्यूज़ पसंद हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वंस अगेन आई थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल अ वेरी गुड डे।